कर्क राशि कैसा रहेगा मार्च 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना ओवरऑल 6 दिन छोड़कर बहुत अच्छा रहने वाला है। हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना। इस महीने में 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहे हैं, 3 मार्च को होली भी है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। इस महीने में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कुछ एक डेट हैं जिनमें आपके हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। आपके कर्मेश जो है वो 9th हाउस में रहेंगे, सप्तमेश आपके भाग्य में, और शुक्र उच्च के हैं, और शुक्र और मंगल की युति भी बन रही है। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। काफी अच्छे आपका फंड कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रेम और विलास, भोग विलास करने के लिए, आपके धर्म स्थान के लिए भी बहुत अच्छा। शुक्र का उच्च होना भाग्य स्थान में आपको धार्मिक भी बनाता है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धर्म से विशेष ज्यादा अधिकतर जुड़ जाएंगे। कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जब भी शुक्र भाग्य में उच्च के होते हैं तो आप और ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। और आपको जो है फीमेल गॉडेसेस यानी कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ बगलामुखी फीमेल जो भी देवी हैं उनका आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद मिलता है। और फीमेल देवी में माँ लक्ष्मी भी आती है, माँ दुर्गा भी आती है, तो आपके पास अच्छी सरस्वती भी आती है। तो बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी सब एक साथ कॉम्बिनेशन बन करके आपको मिलता है। तो ये महीना आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया रहने वाला है। स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि लिए गुरु मार्गी तो हो रहे हैं 11 मार्च से, लेकिन वो 12th हाउस में है। तो 12वें घर का गुरु जो है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करवाता है, खासतौर से स्टूडेंट के लिए। कुछ एक डेट्स हैं जो आपके फेवरेबल रहने वाली हैं, उसमें आप विशेष ध्यान देकर अपना काम फटाफट निपटाएं। इस महीने में आपको अपनी कुल देवी की भी कृपा हासिल हो सकती है, क्योंकि ये आपके शुक्र जो है आपके भाग्य में है। तो आपको अगर आपकी कुल देवी है तो आपको उनके दर्शन करने जाना चाहिए, या फिर आपकी ग्राम देवी हो सकती है, अपने स्टेट की देवी हो सकती है। जो भी है, आपको इस महीने में माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो इनके मंदिर आप जाते रहें, इनके जाप वाप करते रहें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बेस्ट साबित होगा। कुछ एक दिन के बारे में बस हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको केयरफुल रहने के दिन है, ध्यान रखने के दिन है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 तारीख मतलब फरवरी एंड होते होते ही आपका जो है बहुत अच्छा, 28 भी बहुत अच्छा रहेगा, 1 मार्च भी बहुत अच्छा रहेगा, और 2 और 3 तारीख महीने की शुरुआत आपके लिए बेस्ट डे साबित होंगे। पूरे महीने के शुरुआत के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन, जिसमें आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। 2 और 3 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है, आपकी फैमिली पर्पस से भी बहुत बढ़िया है। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। 3 मार्च की होली भी है, रंगों का त्योहार है। जीवन में ढेर सारे रंग, खुशियां, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस लेकर के आता है। अपने परिवार के साथ रंगों का उत्सव खूब धूमधाम से मनाएं, मिठाई खाएं, खिलाएं, और आपके पास जो फंड आने वाला है उसका भी सही तरीके से, सही डायरेक्शन में उपभोग करते हुए आप नजर आ रहे हैं। 3 मार्च को ग्रहण भी पड़ा है। वो 3 मार्च का ग्रहण जो है आपके धन स्थान में है। थोड़ा सा आपको जरा 24 घंटों की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो कर्क राशि वाले वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, और चंद्र ग्रहण में इनकी ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, मन अशांत रहता है। तो उसके लिए आपको उपाय करना है। चावल, चंद्र जो है, हम चावल को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र के लिए, या फिर लिक्विड फॉर्म दूध, पानी। तो आपको चंद्र ग्रहण के दिन 2 किलो चावल और 1 नारियल
का दान कर देना है, जिससे कि आपके मन शांत रहे, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से कोई आपका नुकसान ना हो। आपको बस इतना भर दान कर लेना है। लगभग 6 घंटे का ग्रहण रहने वाला है, ऑलमोस्ट दोपहर में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। ग्रहण के समय में आपको इस चावल और आप नारियल का दान कर सकते हैं, फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। किसी कहते हैं कि आप जो स्वीपर लोग होते हैं या फिर शूद्र लोग जो होते हैं, उन लोगों को आप अगर ये दान दे देते हैं तो काफी लाभदायक होता है। अगर कोई नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में भी इसको रख कर आ सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। इस दान को करें। ग्रहण के समय में कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए ग्रहण बहुत अच्छा होता है। ग्रहण के समय नॉन स्टॉप किए हुए मंत्र, कोई गुरु मंत्र हो या ओम महालक्ष्मी नमः हो या ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी व्यक्ति जिसको कोई किसी ने गुरु मंत्र दिया है तो वो गुरु मंत्र, या फिर आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, वृद्धि लाने के लिए, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद पाने के लिए कोई मंत्र चांट करते हैं, तो उस मंत्र को इस अवधि में चांट करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, तो उसका आपको बहुत कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। ग्रहण का टाइम कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। इस अवधि में लोग अपने स्टोन्स, अपने क्रिस्टल्स, अपने ब्रेसलेट्स, ये सब चीजें भी सिद्ध करते हैं। अगर आपको ऐसा सब कुछ आता है तो आपको ये टाइम बहुत फेवरेबल है सिद्ध करने के लिए। इसके बाद जो है 4, 5, 6, अब थोड़ा सा आपका जैसे ओवर थिंकिंग का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अकॉर्डिंग आप इस दिन कुछ उलझे रहेंगे, उलझनों में। जैसे कोई ये होता है ना कि काम तो विशेष नहीं है बट फिर भी उलझे रहे, या फिर महाराष्ट्र में एक बोला जाता है शब्द रिकामी पाटिल की, यानी कि मतलब काम, खुद का काम कुछ नहीं है बट दूसरों के काम करवाने में या दूसरों की उलझने सुलझाने में ही आप उलझे रहेंगे। तो ये उस टाइप का समय है। उसके बाद आपको जो है 9 और 10 भी बहुत अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत 2 और 3 बेस्ट रहेगा, उसके बाद 9 और 10 ये 2 दिन भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनकी शादी की बातचीत चल सकती है, आपकी संतान का कोई रिजल्ट आ सकता है, संतान कुछ अचीव कर सकती है, मतलब आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपकी संतान का तो विवाह योग बनता है, पर अगर आप स्वयं कुंवारे हैं, आपकी उम्र कम है, शादी होगी, तो इस महीने में आपका कोई विवाह योग नजर नहीं आता है, बट संतान के लिए हो सकता है। 9 और 10 तारीख संतान के लिए, यानी कि जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी बेस्ट है, पढ़ने के हिसाब से, अपनी कोई एग्जाम देने के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के हिसाब से। बाकी ओवरऑल गुरु 12th हाउस में होने की वजह से आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट को स्पेशली, लेकिन 9 और 10 आपके फेवरेबल डेट है। इसके बाद जो केयरफुल रहने की डेट मैंने बताई थी 12, 13, अब वो आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, फेवरेबल डेट भी और अनफेवरेबल डेट भी, केयरफुल रहने वाली डेट भी। आप अगर इसको कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं तो आपको अपने महीने का शेड्यूल प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। एक बार को फायदा भले ही ना हो, लेकिन आप नुकसान होने से 110% आप बचेंगे। तो आपको ये सारी डेट्स जो है कैलेंडर पर मार्क कर लेनी चाहिए। मैं हर महीने हर सब प्रेडिक्शन में अपने बताती हूँ कि डेट्स को मार्क करके रखो, उनको देख करके सुबह निकलो, अपने काम पर जाओ, आपको डेफिनेटली मेरी कही बातों से आप रिलेट करेंगे। तो आपको 12 और 13 ये आपकी इस दिन तबीयत खराब हो सकती है, आपको किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है या फिर कर्जा देना पड़ सकता है। आपके कुछ हिडन शत्रुओं से भी आपको 12 और 13 इन 2 दिनों में ट्रबल है, मतलब स्ट्रेस रहेगा, कुछ लड़ाई झगड़े का भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉरल होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो। तो इन 2 दिनों में आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि कम बोलना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतना ही इन सभी चीजों से आप बचे रहेंगे। अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है,
ठंडा खाते हैं तो इन 2 दिनों में अवॉइड करें, उससे आगे पीछे अवॉइड करें। एज ज्यादा है, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कुछ टैबलेट चल रही है, वो टाइम पे लें, टाइम पर चेकअप कराएं, तो आपको इन सब से परेशानी कम होगी। इसके बाद केयरफुल रहने वाली डेट है 17 और 18, जिसमें आपको काफी स्ट्रेस रहेगा। एक तो पहले ही ओवर थिंकर, सेंसिटिव, ऊपर से कोई चीज मन की नहीं हुई तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। 17-18 तारीख में आपको स्ट्रेस काफी ज्यादा रह सकता है, और स्ट्रेस के चलते आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब 17-18 को अवॉइड करें कहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पर, लंबी दूरी की यात्रा जहां आप खुद ड्राइव करके जाना का प्लान कर रहे हैं, वो अगर आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा है। आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी है, एक्सीडेंट होने के या फिर सिग्नल जंप करने के या फिर इस टाइप का कोई भी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। 19 तारीख को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, उगादी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नवीन हिंदू नवीन वर्ष की शुरुआत है 19 तारीख को। नॉर्थ साइड में चैत्रीय नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र में पड़ने वाले नवरात्र 19 तारीख से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र रहेंगे। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा के रूप से मनाते हैं, और अगर आप साउथ चले जाएं तो वहां पर उगादी, पोंगल, डिफरेंट नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, उगादी की, चैत्र नवरात्र की, हिंदू नवीन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों में आपको अपनी कुल देवी का दर्शन कर सकते हैं आप, या कन्याओं का भोज कराते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, पैसे में, प्रेम में, परिवार में सामंजस्य बनाने में, क्योंकि आपका शुक्र भाग्य में उचका हुआ है, आपके भाग्य स्थान में, और नवरात्रि पड़ रही है इस महीने में। तो कन्याओं को खीर पूड़ी चना का भोग लगाकर उन्हें कोई यथासंभव आपके जो भी पॉकेट अलाउ करती है उस तरीके का उपहार देंगे तो कन्याओं का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। 26 तारीख को रामनवमी है, आपको रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर इसके बाद 20 और 21 तारीख में आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 20-21 तारीख को आप जहां भी काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस पर, वहां पर आपका मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे तेज हैं, उन्हें भी कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पर आपका काफी अप्रिशिएशन होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी किसी प्रोजेक्ट पर आप अगर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का काफी सराहना हो सकती है, उसको काफी अप्रिशिएट किया जा सकता है। 23-24 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है, तो अगर आप पहले कोई डेट है तो आप 23 और 24 अगर डेट ले लेते हैं, इन डेट्स में आपके फेवरेबल डिसीजन आने की पूरी संभावना है। मतलब आपके फेवर का ही निर्णय कोर्ट से आएगा। तो इन डेट्स को ध्यान रखें, मार्क करके रखें कि अगर आपको कोर्ट की कोई डेट लेनी है और आपकी मन चाहिए ये सुविधा है कि आप डेट ले सकते हैं, तो 23 और 24 तारीख लें। इन दिनों में आपके पास कोई अच्छा मनी फ्लो, अच्छा बड़ा अमाउंट का मनी फ्लो भी आ सकता है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में 2 और 3 मार्च को भी बड़ा मनी फ्लो आ सकता है, बड़ा फाइनेंशियल बेस्ट डे रहेंगे। वैसे ही 23-24 भी आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे साबित होने वाले हैं। केयरफुल रहने वाली डेट्स जो मैंने बताई थी 12, 13, 17, 18 और 25, 26। तो 25, 26 में आपको आपके स्टार्स आपके फेवरेबल नहीं है, तो इस दिन लिए हुए निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं, आपको नुकसान उठाना हो सकता है। तो आपको 25, 26 में कोई भी अहम निर्णय नहीं लेना है, किसी भी बड़े मुद्दे पर निर्णय नहीं लेना है। अगर संभव हो तो ये डिसीजंस आप पेंडिंग रख दें। 25, 26 को कोई निर्णय ना लें, उसको थोड़ा आगे या पोस्टपोन कर दें, या फिर पहले अगर आपको लेना ही है तो पहले लें 25, 26 तारीख से। 29, 30 और 31 अगेन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत शानदार दिन साबित होने वाले हैं। लगभग 7 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत शानदार है इस महीने के। 2 और 3 तारीख, 23 और 24 तारीख,
29, 30 और 31 तारीख, इन 7 दिनों में आपके पास अच्छा खासा बड़ा अमाउंट का फंड आ सकता है, यानी कि छप्पर फाड़ के दौलत आ सकती है इन दिनों में। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। लक्ष्मी जो है अपना आने से पहले अपने जाने के भी रास्ते बना लेती है, खर्चे भी तैयार रहते हैं, तो उनको आप अपना प्लान करके रखें। इस महीने में आप प्रदोष जो है 1 मार्च और 16 मार्च को पड़ रहा है, तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर, अपराजिता के नीले फूल चढ़ाकर, जल चढ़ाकर अभिषेक करें। आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती रहेगी। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका कार्य नहीं बन पा रहा है या फिर आपकी वाणी की वजह से कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको ओम गंगणपते नमः का जाप करना चाहिए। बिजनेस में अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ट्रबल आ रही है, तो आपको ओम गंगणपते नमः का जाप करें, यथासंभव चतुर्थी का व्रत करें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुनिए, गणेश जी के मंदिर जाएं। और इस महीने में होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में विमेंस डे भी है, विमेंस डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, इन सभी त्योहारों की लाइन से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम।